तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जियोग्राफी PYQ के क्वेश्चंस की, जो कि मेनली रीट एग्जाम्स में आते हैं और कई सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ और मैं दोबारा से लेके आया हूँ, तो चलो इन पे नज़र डालते हैं। पहला, निम्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम्स में से जो सही मैच है उनका कोड नीचे दिया गया है, उसमें से सही उत्तर देना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। दूसरा ऑप्शन है A3, B1, C4, D2। तीसरा ऑप्शन है A4, B3, C2, D1। और जो चौथा हमारा ऑप्शन है वो है A2, B4, C1, D3। तो आप आंसर दीजिए। इसका उत्तर है बी, लौह अयस्क या फिर आयरन ओर, नाथ्रा का पाल। यह खनन क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। यह राजस्थान में लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अन्य प्रमुख क्षेत्र इसमें मोरीजा, बानोल, जयपुर, ये वहीं पे जो सेंट्रल राजस्थान है वहां की बात ही हो रही है। दूसरा है सीसा एवं जस्ता, लेड एंड जिंक। हमारे मेन मेटल्स रहते हैं जो कि ज्यादातर यूज में आते हैं। ये इसका उत्तर है, इसका सही मेल है जावर खनन क्षेत्र। उदयपुर जिले में स्थित ये जावर माइंस दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता सीसा है खदानों में से एक मानी जाती है। ध्यान रखना, जावर माइंस दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता सीसा खदानों में से एक मानी जाती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से चांदी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मतलब ये वैसे तो लेड एंड जिंक के लिए है, लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से चांदी का भी उत्पादन होता था या होता है, ये इसमें बताया गया है। तीसरा हमारा जो पदार्थ है या फिर जो हमारा मेटल है वो है मैंगनीज। यहाँ पे मैंगनीज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, जिसका सही मेल है हमारा तिम्मा मोरी। देखो, राजस्थान में मैंगनीज मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे राजस्थान के वेस्ट की बात हो रही है। तिम्मा मोरी स्पेलिंग आप देख सकते हैं। लीलवानी और तलवाड़ा इस जिले के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। वो ये वेस्ट के आसपास है। ठीक है, वहाँ पे ये बहुतायत मात्रा में मिलता है, इसलिए वहाँ पे इसका खनन होता है। और आखिरी जो हमारा पदार्थ है, मेटल है, वो है तांबा यानी कि कॉपर, जिसका सही मेल है मंधान। एक और खनन क्षेत्र है मंधान, अक्सर मंधान कुंदन के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, मंधान कुंदन के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू जिले की खेतड़ी कॉपर बेल्ट का हिस्सा है। यानी कि खेतड़ी कॉपर बेल्ट है, वहां पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं कॉपर की, वहां पे ये बनता है। यह क्षेत्र तांबे के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है वो है कांसला नरडिया क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क की बहुलता है। यानी कि कांसला नरडिया क्षेत्र में इनमें से कौन से और बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलते हैं। मैंगनीज, बेरिलियम, फेल्सपार, अभ्रक। इसका सही उत्तर है ए, कांसला नरडिया क्षेत्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित, और ये मैंगनीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने पिछले प्रश्न में बात की थी। ये बांसवाड़ा में स्थित है और इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो राजस्थान में मैंगनीज मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले की एक पेटी बेल्ट में पाया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख खदानें कांसला, नरडिया, लीलवानी, काला खूंटा, तलवाड़ा और तिम्मा मोरी हैं। ये हमने पिछले प्रश्न में पूरा विस्तार में पढ़ा था। इसके उपयोग क्या है अब ये जानते हैं। मैंगनीज का मुख्य उपयोग लौह इस्पात उद्योग में इस्पात को कठोर
और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित नहीं किया गया है? किशनगढ़, मकराना, अलवर, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा, गंगानगर, सिरोही। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मार्ग जो है वो राजस्थान में एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर है डी। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जिन मार्गों को एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित किया गया है उनमें मुख्यतः ये मार्ग शामिल हैं। किशनगढ़ मकराना मार्ग, यह कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेस वे का हिस्सा है जो NH-48 से कोटपुतली तक जाता है। यह मार्ग मकराना, नावा, कुचामन सिटी आदि से होकर गुजरता है और दिल्ली जयपुर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। अलवर शाहपुरा मार्ग, NCR यानी कि दिल्ली से व जयपुर क्षेत्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया ये मार्ग है। राजसमंद भीलवाड़ा मार्ग, औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है ये, इसे भी एक्सप्रेस वे के रूप में चुना गया है। जबकि गंगानगर सिरोही जो मार्ग है ऐसा कोई घोषित चयनित एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से सुमेलित हैं? यानी कि इनमें से कौन से जो सीमेंट की इकाई हैं वो किस स्थान पे बनती हैं, उसका जो सही मेल है उसका उत्तर कोड में नीचे दिया गया है, उसमें बताना है। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन, राष्ट्रीय सीमेंट मीरापुर, श्री सीमेंट चंदोरिया। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं। चलो अब इनका कोड देखते हैं। पहला है 1, 2 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 2 और 4, चौथा है 2 और 1। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3 ही सही है। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ब्यावर गलत है, क्योंकि ब्यावर अजमेर में श्री सीमेंट का प्रमुख और मूल कारखाना स्थित है। हिंदुस्तान सीमेंट का संबंध ब्यावर से नहीं है। उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक और उससे जुड़ी इकाइयां प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्यावर है वो अजमेर में है, जहाँ पे श्री सीमेंट का प्रमुख और मूल कारखाना स्थित है। ठीक है, अगले पे आते हैं। श्री सीमेंट चंदोरिया, ये भी गलत है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट वर्क्स और चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर स्थित है। श्री सीमेंट का मुख्य केंद्र ब्यावर है। ठीक है, अब अगला है हमारा बिरला व्हाइट सीमेंट या बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन। ये सही है, यद्यपि तकनीकी रूप से गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है और बिरला व्हाइट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में है। लेकिन परीक्षा के इस प्रश्न में इसे सफेद सीमेंट क्षेत्र के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये सफेद सीमेंट क्षेत्र के संदर्भ में सम्मिलित माना गया है। ठीक है, अगला जो है वो है राष्ट्रीय सीमेंट मीरापुर। यह सही है, यह संदर्भ खारिया मीरापुर क्षेत्र से जुड़ा है, जो सफेद सीमेंट बेल्ट नागौर जोधपुर सीमा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है पांचवा, भदेसर तापीय विद्युत परियोजना। ये CM के द्वारा विद्युत परियोजना बनाई गई है। इसमें निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है ये परियोजना? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली। तो इसका सही उत्तर है ए, भदेसर, जिसे अक्सर भाद्रेश भी कहा जाता है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह एक लिग्नाइट आधारित सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यह परियोजना JSW एनर्जी द्वारा संचालित है और इसे ईंधन लिग्नाइट कोयला पास की ही कपूड़ी और जालिपा की खदानों से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसे संचालित JSW एनर्जी करती है और इसे ईंधन पास की ही कपूड़ी और जालिपा की खदानों से प्राप्त होता है। हमारा आखिरी और अगला प्रश्न है छठवां, किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़
प्रदेश कहा जाता है? भूआकृतिक प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। पहला पूर्वी मैदान, दूसरा लूनी जवाई बेसिन, तीसरा शेखावाटी प्रदेश, चौथा चंबल बेसिन। अब इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश, सेमी एरिड प्लेन्स, मतलब जहाँ पे ज्यादा रेत नहीं है, जो ज्यादा बंजर नहीं है, या फिर राजस्थान बांगर को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। इनमें से लूनी जवाई बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, लूनी जवाई बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विस्तार में बात करें तो यह विस्तार के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही और जोधपुर के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। यानी कि ये कुल 5 क्षेत्र, 5 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, उनमें फैला हुआ है। ठीक है। जो नदियां हैं इसमें, वो इस क्षेत्र की मुख्य नदियां जो हैं वो हैं लूनी और उसकी सहायक नदियां जैसे कि जवाई, सुकड़ी, बाणी है। ठीक है। नदियों के नाम ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लूनी, जवाई, सुकड़ी और बाणी। यहाँ पे जो मेन भाषा है, जो यहाँ पे बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली को गोडवाड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, मारवाड़ी की उपबोली को गोडवाड़ी कहा जाता है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं, अब इसका उत्तर जानते हैं। पहला है पूर्वी मैदान। यह बनास, बाणगंगा और माही नदियों का क्षेत्र है जिसे गोडवाड़ नहीं कहते। ध्यान रखना, ये बनास, बाणगंगा और माही नदियों का क्षेत्र है। दूसरा शेखावटी प्रदेश, यह चूरू, सीकर और झुंझुनू का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। ध्यान रखना, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। चंबल बेसिन, ये आपको पता है, जस्ट कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे भी चंबल रिवर फ्रंट बना था। यह पूर्वी राजस्थान में अवनालिका, अपरदन, बायान, रेवाइंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मतलब गोडवाड़ प्रदेश इसे भी नहीं कहा जा सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी इनफॉर्मल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।